नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। 42,000 के पार पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या। उत्तर प्रदेश में 2,700 के करीब पहुंचा आंकड़ा। कोरोना ने यूपी में ली 45 लोगों की जान। कोरोना को लेकर मौजूदा स्थिति पर सीएम योगी ने की बैठक। लॉकडाउन 3 में हालातों से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ हुई बैठक। बहराइच में वाइन शॉप खुलते ही लोगों की लगी भयंकर भीड़। राशन की दुकान से ज्यादा ठेकों पर लगी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। और लॉकडाउन 3 में भी उन्नाव प्रशासन दिखा सख्त। अन्य राज्यों से बिना परमिशन आए मजदूरों को भेजा गया वापस। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 42,533 लोग संक्रमित हो चुके हैं और वहीं 1,373 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 11,707 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 139 नए केस मिलने के बाद कुल मरीजों की जो संख्या है बढ़कर 2,704 हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 45 हो गया है। तो प्रदेश के 64 जिले संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 42,533 लोग संक्रमित हो चुके हैं और वहीं 1,373 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 11,707 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 139 नए केस मिलने के बाद कुल मरीजों की जो संख्या है बढ़कर 2,704 हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 45 हो गया है। तो प्रदेश के 64 जिले संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोविड-19 की स्थिति को लेकर कई अधिकारियों के साथ आज बैठक की है। तो राज्य में कोरोना की वजह से लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या तकरीबन 2700 अब तक हो चुकी है। हालांकि लॉकडाउन 3 को लेकर जो कि 17 मई तक चलने वाला है, इसको लेकर भी आज कई अधिकारियों से बातचीत सीएम की हुई। लॉकडाउन पार्ट 3 में प्रदेश सरकार ने शराब प्रेमियों के लिए शराब की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अब तमाम जिलों में शराब की दुकानें खोल दी गई, लेकिन इन शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां आज जमकर उड़ाई गईं। शराब पीने के शौकीन बड़े पैमाने पर दुकानों से शराब खरीद रहे थे और शराब खरीदने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते नजर आए। हालांकि कुछ दुकानें ऐसी भी देखी गई जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया गया। हमारे संवाददाता ने कई शराब की दुकानों का जायजा लिया, जहां की स्थिति देखने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर ऐसे ही भीड़ बढ़ती रही तो सोशल डिस्टेंसिंग केवल मजाक का मुद्दा बनकर रह जाएगा। जनपद का सारा स्टाफ और इसके अलावा चीनी मिलों में तैनात सब इंस्पेक्टर्स और डिस्टिलरी में तैनात जितने भी स्टाफ हैं सबको लगा दिया गया है और सारी टीमें इस समय क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं और लगातार जो है फिर भ्रमणशील भी हैं। शराब की दुकानों के लिए क्या गाइडलाइन जारी किया, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये चलेंगी? सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दुकानें संचालित रहेंगी। उसके बाद 7 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने की खातिर 24 मार्च से लंबे लॉकडाउन के बाद अगर बात करें कई शर्तों की, तो शराब की दुकानें खोलने का बड़ा असर देखने को मिला है। तकरीबन 40 दिन बाद खुलने वाली दुकानों पर लोग काफी पहले ही पहुंच गए थे। कानपुर के शास्त्री नगर में भी शराब की दुकानें खोलने से पहले ही उनके बाहर काफी लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। इस दौरान कई जगह पर तो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, तो वहीं लोग भारी मात्रा में जगह जगह पहुंचे शराब की बोतलें खरीदते हुए नजर आए। माना यह जा रहा है कि ये सभी लोग स्टॉक करने की योजना में लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की सीमा से लगे जिलों और राज्यों में लोगों का आना जाना बरकरार है।
कोई पैदल यात्रा करके घर पहुंचने की जुगत में है, तो कोई ट्रकों का सहारा ले रहा है, जिसको लेकर पुलिस भी अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीएम, एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट ने वहां पेट्रोलिंग की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बिना परमिशन के लोगों को सीमा के अंदर नहीं घुसने दिया। मैं तुम्हारा कहाँ से आ रहे थे आप? बम्बई से। तो कहाँ जाना है आपको? को जाना है कौन? तो अभी आपको उतार दिया गया, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, कैसे घर पहुँचेंगे? कुछ मिलेगा तो जाएगा सर। तो मुंबई से कैसे आए यहाँ तक? मुंबई से आया था, फिर रास्ते में उतार दिया है और 4 दिन से खाना भी नहीं मिला। कल रात से काफ़ी प्रवासी श्रमिक जो है विभिन्न वाहनों को लेकर प्रवेश कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से उनको कोई परेशानी ना हो, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, उनके गाड़ियों पे चस्पा कराया जा रहा है एवं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई खाने की दिक्कत ना हो, कोई पानी की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम और एडिशनल साहब दोनों लोग अपनी पूरी टीम सिटी मजिस्ट्रेट के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। जहां एक तरफ पूरा शहर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, हालांकि पूरा देश भी इस समय महामारी की चपेट में है। और आपको ये बता दें कि सरकार द्वारा कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा दिए गए गरीबों के लिए राशन को कोटा डीलर घटतोली करते हुए नजर आ रहे हैं और ये गरीबों के साथ नाइंसाफी है। ताजनगरी की अगर बात करें तो आगरा के आनंद नगर में घटतोली का विरोध करने पर राशन डीलर राशन लेने आए युवक के साथ मारपीट पर उतारू हो गया। राशन डीलर ने राशन लेने आए गरीब को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और युवक से राशन भी छीन लिया। पीड़ित लगातार गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस समय कोरोना को लेकर पूरे देश में दहशत का माहौल है, जिसके चलते लोग एक दूसरे के पास बैठने में भी कतरा रहे हैं। लेकिन नोएडा का जेपी अस्पताल तब सुर्खियों में आ जाता है जब वहां कोरोना पॉजिटिव मिले एक मरीज को क्वारंटाइन करने की बजाय उसको वापस भेज दिया जाता है। दरअसल अलीगढ़ जिले के थाना टप्पल की रहने वाली एक महिला बहुत समय से कैंसर पीड़ित बताई जा रही थी, जिसे ज्यादा परेशानी होने की वजह से जेपी अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज से पहले उसका कोरोना टेस्ट किया गया तो अस्पताल ने कोरोना पॉजिटिव बताकर डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद महिला को अलीगढ़ रेफर किया गया। साथ ही महिला के परिवार को क्वारंटाइन करवाकर भेज दिया गया। यूपी के जालौन से ऑनलाइन ठगी का मामला आज निकलकर सामने आया है, जिसका खुलासा करते हुए सीओ ने बताया कि आरोपी देवेश शर्मा ने फ्रॉड तरीका अपनाते हुए हैकिंग करके बैंक खातों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए 30,000 रुपए की ठगी की है, जिसके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। साइबर टीम के साथ पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो है माधोगढ़ को पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। उसमें उन्होंने ये केस वर्कआउट हुआ और प्रकाश में एक अभियुक्त देवेश प्रकाश में आया और उसको आज तहसील तिराहे से माधोगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इस समय लॉकडाउन में पूरे देश के अलग अलग राज्यों के काफी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। उन्हें केंद्र सरकार के आदेश पर अब प्रदेश सरकारें बसों की व्यवस्था करके उनके राज्य में भेजेंगी और इसी कड़ी में यूपी के रामपुर में भी फंसे सैकड़ों लोगों को रोडवेज बसों से पहुंचाने की व्यवस्था करने की तैयारी इस समय चल रही है। और आपको ये बता दें कि बसों को सैनिटाइज करके मेडिकल चेकअप के बाद लोगों को उसमें बैठाया जाएगा, जिसके लिए 98 श्रमिकों को बस अड्डे पर रोक के उनके खाने पीने की सुविधाओं का पूरा प्रबंध किया गया, जिसमें प्रशासन के अलावा समाजसेवी संस्थाएं भी शामिल रहीं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर खुला उल्लंघन नजर आया। क्या काम करते थे? यहाँ पर एक कंपनी फैक्ट्री उसी में काम करते थे, प्रोडक्ट बेचते थे। अब कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर। मतलब यहाँ से आपको निकाल दिया गया क्या काम? नहीं, निकाला नहीं गया था, थे रूम पर, मतलब खाने पीने से दिक्कत हो रही थी तो हम सोचे कि अब घर जाने से अच्छा लगे, यहाँ पर दिक्कत हो रही तो। देखिए प्रवासी श्रमिक हैं जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से आए हैं और इन्हें अपने होम टाउन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जनपदों में जाना है। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोई श्रमिक पैदल या साइकिलों से नहीं जाएगा। जिस जिले में पहुँचे हों वहाँ इन्हें रोका जाए, चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए, इनके साथ पूरी सहानुभूति बरतते हुए इनके भोजन आदि की व्यवस्था की जाए।
यूपी के बागपत जेल में हुई कैदी की हत्या की जांच करने आए डीआईजी जेल जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में लगे सीसीटीवी की छानबीन की, तो साथ ही जेल प्रशासन और हत्यारोपी बंदियों से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। और आपको ये बता दें कि बागपत जिला कारागार में एक कैदी की हत्या कर दी गई थी, वहीं उसके साथ ही कैदी को घायल कर दिया गया था। जेल में हत्या के बाद बागपत से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, जैसा आप लोगों को विदित है, कल एक घटना जेल के अंदर हुई है जिसमें 2 गुटों में संघर्ष की बात सामने आई और उस संघर्ष के दौरान जो मारपीट हुई और उसमें कुछ जो ग्रुप एक था उसके द्वारा जो जेल के अंदर शार्प करके चम्मच वगैरह को कट्टन, उसको लोकल भाषा में कहा जाता है, उसके द्वारा और एक नुकीले सरिये द्वारा हमला करने की भी बात प्रकाश में आई और उस हमले के दृष्टिगत उस हमले के कारण एक उसमें जो बंदी था उसकी मृत्यु भी हो गई। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।